તો દેશમાં ચૂંટણીના હવે ગણતરીને દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે નવી સરકારનો શું એજન્ડા છે તેના ઉપર સૌની નજર બનેલી છે। સૂત્રો તરફથી એક્સક્લુઝિવ જાણકારી પ્રમાણે નવી સરકારની શરૂઆત 100 દિવસોમાં જ વિનિવેશ પર ખાસ ફોકસ રહી શકે છે અને આના પર વધારે વિગતો લઈએ। સંવાદદાता लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जोड़ाई गया है। लक्ष्मण जी, विनिवेश को लेकर नई सरकार का क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, दरअसल नई सरकार के लिए अगले 100 दिन का एजेंडा हर मंत्रालय तैयार कर रही है और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश को लेकर के जो अब तक रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ी या फिर रुक सी गई है, वो विनिवेश की रफ्तार आप नई सरकार के बनते ही काफी तेजी से देख सकते हैं। जो 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जा रहा है उसमें सबसे टॉप पर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। जी हाँ, एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी, उसके आईपीओ को सबसे पहले लाया जाएगा। ये सबसे पहला टारगेट रखा जा रहा है। यहाँ पे इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति और की प्रक्रिया काफी अंतिम चरण में है। तो एक तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आप देखेंगे नई सरकार बनते ही जल्द से जल्द मार्केट में आएगा। दूसरा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो काफी लंबे समय से चर्चा में थी और सरकार इसमें अपना पूरा स्टेक 63.75% बेचना चाहती है। तो इसको लेकर इसका फाइनेंशियल बिड भी बहुत जल्द आ सकता है नई सरकार बनते ही। अभी SCIL के शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो लैंड एसेट कंपनी थी उसको डिमर्ज करके लिस्ट कर दिया गया है। अब इसमें बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं रही हैं, तो फाइनेंशियल बिड लाने की तैयारी पूरी है। नई सरकार के गठन का इंतजार है, एक तरीके से ये हम कह सकते हैं। दूसरी जो कंपनी है विनिवेश के मोर्चे पर वो है IDBI बैंक, जो रुकी हुई है। तो IDBI बैंक में भी अभी LIC का 49.24% है, जबकि सरकार का 45.48% है। तो इसमें हिस्सेदारी बेचने को लेकर के IDBI बैंक को लेकर के भी फाइनेंशियल बिड आप बहुत जल्द देख सकते हैं नई सरकार में। यहाँ पे एक प्रक्रिया जो फंसी हुई थी वो था कि जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी उन नामों को अंतिम मंजूरी के लिए रिजर्व बैंक के पास भेजा गया था। वो सलाह मशविरा का दौर अभी चल रहा है, हालांकि अंतिम चरण में है। तो सूत्र बता रहे हैं कि नई सरकार में IDBI बैंक भी प्राथमिकता पर रहेगा। एक निराशा वाली खबर आ रही है BML के विनिवेश को लेकर के। हालांकि BML के लैंड एसेट कंपनी का भी डीमर्जर हो चुका है, लेकिन BML में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे लैंड पार्सल जो है वो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत सुस्त पड़ी हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है। तो ये था विनिवेश का रोड मैप एक तरीके से कहें नई सरकार बनने के साथ ही।